Hello students, welcome to the channel KVS Learner. Today we will study chapter number 4. Chapter name is A Truly Beautiful Mind. Okay? Truly Beautiful Mind का मतलब क्या होता है? जो सच्चा और ब्यूटीफुल हो, सुंदर भी हो और सच्चा भी हो. ठीक है? माइंड, दिमाग. इसके बारे में ये चैप्टर है. तो तो बिफोर यू रीड करने से पहले इसके बारे में आप थिंक करो. ठीक है? Who do you think of? आप किसके बारे में सोचते हो? When you hear the word genius, the word genius सुनते हो आप? Genius अगर आपका you are a genius, he is genius. ऐसे कोई बोले, इस टाइप से कोई बोले तो आप क्या सोचोगे genius के बारे में? Genius का मतलब क्या? Who is genius? What quality do you think a genius? अगर कोई word genius बोलता है तो आप आपके माइंड में क्या क्या क्वालिटी आती है जीनियस के अकॉर्डिंग? तो आप क्या सोचोगे? जीनियस मीन्स होता है इंटेलिजेंट, होशियार. तो हर फील्ड में क्या हो, इंटेलिजेंट हो, एकेडमिक में इंटेलिजेंट हो, फिजिकल भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, मेंटली हर तरह से इंटेलिजेंट हो. तो आपके माइंड में ये आएगा जीनियस का मतलब. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर अगो. इन द समर ऑफ 1905 द 26 ईयर ऑफ पब्लिश इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर अबाउट लाइट. ठीक है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जर्मन कौन है ये? अल्बर्ट आइंस्टीन. ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. इन द समर. नेक्स्ट इज अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ द पार्टिकल. और लाइट के बारे में उन्होंने इन्वेंट किया पार्टिकल्स के मोशन, क्योंकि फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग थे, वो बहुत ज्यादा जीनियस थे, इसलिए उन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या की थी? इन्वेंशंस की थी. इलेक्ट्रोडायनेमिक में ऑफ मूविंग बॉडी, बॉडी बॉडी मूव कैसे करती है, एनर्जी के बारे में उन्होंने इन्वेंशन किया. हिज वर्क took up only a few His work took up only a few pages in scientific journals, but चेंज फॉरएवर. उन्होंने कुछ जर्नल्स के पेज लिए लेकिन लिखे हैं, लेकिन उनमें क्या चाहे चेंज उन्होंने हमेशा के लिए कर दिया उन्होंने उन पेजों ने. और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस क्या है? अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने क्या है? इन्वेंशंस किए, ऐसे इन्वेंशन किए जो फॉरएवर हो गए, हमेशा के लिए यादगार हो गए. ट्रांसफॉर्म द नेम ऑफ आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम्स ऑफ फॉर जीनियस. अगर जीनियस का नाम लिया जाए तो सबसे पहले किसका नाम आएगा आपका? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आएगा. ओके, नाउ 50 years after his death की 50 ईयर बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रीजन. मतलब अभी अगर जीनियस का नाम लिया जाएगा तो अभी 50 ईयर बाद भी सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ही आएगा. ओके, इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे वो, इतने ग्रेट जीनियस थे. ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? जर्मन थे. बस बोर्न ऑन, कब जन्म हुआ था उनका? 14 मार्च को 1879 में, इन द जर्मन सिटी में हुआ था, उल्म में. ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. अब उनका जन्म हुआ तो क्या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं हुआ कि मतलब उनसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ग्रेट, इतने ग्रेट बनेंगे. ऑन द कंट्री, इसके विपरीत क्या हुआ? इस मदर थॉट, उनकी माँ क्या सोचती है? अल्बर्ट वाज फ्रीक. फ्रीक किसको बोलते हैं? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. जो किसी और के वो कैसे करते थे? फ्रीक समझती थी उसकी माँ तो, उनकी माँ तो उनको कि अनयूजुअल थे, वो अलग टाइप की थे और मतलब नॉर्मल बिहेव ही नहीं करते थे. टू हर, उनके लिए क्या थे? हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज. उनका हेड कैसा था? लार्ज था नॉर्मल लोगों से. एट द एज ऑफ 2.5, मतलब 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन क्या थे? स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग. 2.5 साल के भी हो गए थे तब भी आइंस्टीन क्या बोल नहीं पाते थे सही से. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, तब वो बोलना सीखे. ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. तो जब भी जब 2.5 साल बोलना सीखे तब वर्ड क्या वो रिपीट करते थे, अटर करते थे, मतलब ट्वाइस ट्वाइस, एक वर्ड को बार-बार रिपीट करते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन. आइंस्टीन ये समझती नहीं थी कि अदर चिल्ड्रंस के साथ क्या करें. उनके प्लेमेट उनको क्या बोलते थे? बोरिंग, ब्रदर बोरिंग. क्योंकि क्या उनको बच्चों के साथ खेलना ही नहीं आता था उनको प्लेमेट्स के साथ. सो द यंगेस्ट प्ले बाय हिमसेल्फ. तो उनके उनके साथ क्या खेलते थे? यंगेस्ट मतलब छोटे लोग बच्चों के साथ खेलते थे वो. ऑटो नॉगवर, द हिस्टोरी ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स के हैं ये. ठीक है, ऑटो नॉगवर क्या मैथमेटिशियन है. टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय. आइंस्टीन के बारे में स्टोरी बताते हैं. दैट हिज कैरेक्टरिस्टिक एज अ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी? एक लीजेंड की तरह थी. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वाज अ लेट टॉकर. मतलब जरूर एज वो, हालांकि वो लेट बोलना सीखे, लेकिन हिज पेरेंट्स वर वरीड. इसके कारण क्या थे? उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे. वरीड यानी चिंतित थे. एट लास्ट में क्या होता है? एट द सपर टेबल, एक बार सपर टेबल पर वो स्टोरी बता रहे हैं मैथमेटिशियन कि एक बार सपर टेबल पे, मतलब डिनर टेबल पे क्या हुआ? एक रात में खाना खा रहे थे सब लोग साथ में बैठ के. ही ब्रोक द साइलेंट. तब उस दिन वो बोले, क्या बोले? द सूप इज टू हॉट. ये वर्ड बोले वो कि सूप बहुत गर्म है, ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है. ग्रेटली रिलीव्स, सबको शांति हुई कि चलो बच्चा बोला तो कुछ. हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. इससे पहले तुम कुछ कुछ क्यों नहीं बोले? तो अल्बर्ट आइंस्टीन पता है क्या रिप्लाई करते हैं? क्या कहते हैं? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. क्योंकि हर चीज व्यवस्थित थी, सिस्टमैटिक थी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बोला.
मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉय। अधिकतर मच ऑफ द टाइम का मतलब होता है अधिकतर। अधिकतर उन्हें कैसी चीजें पसंद थी, क्या चीजें पसंद करते थे? मैकेनिकल टॉय, जो मशीनों से बने हुए होते हैं। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अब तुमने नई सिस्टर जब उनकी जन्म लेती है तो उसको देख के पता क्या कहते हैं वो? माजा नेम होता है उसका। ही सेड, ही सेड टू हैव सेड, क्या कहते हैं? फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, व्हील्स कहाँ है उसके? व्हील्स किसको बोलते हैं? पैरों के लिए उसके, उसके पैर व्हील्स नहीं दिख रहा है। हेडमास्टर वंस, मतलब वो मशीनरी लैंग्वेज ही बोलते थे, वो उन्हीं टॉयज के साथ खेलते थे, मतलब हटके थे नॉर्मल बच्चों से। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार हेडमास्टर ने उनके फादर से क्या कहा था? दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशनल वुडंट मैटर, मतलब इससे कोई मैटर नहीं करता कि प्रोफेशनल लाइफ में वो अब क्या चूज करेंगे आइंस्टीन। आइंस्टीन क्यों? क्योंकि बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, मतलब वो किसी चीज में भी सक्सेस नहीं होंगे, चाहे वो कुछ भी चूज कर लेंगे, कोई मैटर नहीं करता कि क्या पसंद करेंगे, क्या करना चाहेंगे आगे चल के। मतलब इस टाइप का कमेंट दिया था उन्होंने हेडमास्टर से उनके। ही विल नेवर, आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, उन्होंने वायलिन बजाना सीखा कितनी, 6 की था वो वायलिन बजाना सीखे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। लेकिन क्या होता है, ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेचर वायलिन। एमेचर मींस होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने वायलिन भी बजाना क्यों सीखा? पर्सनल, मतलब अच्छा लगता था उनको इसलिए, ना कि कोई प्रोफेशनल बनना था उन्हें उसमें। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन इस स्किल को उन्होंने क्या पूरी जीव जीव लाइफ टाइम रखा, क्योंकि उन्हें वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी मिलती थी उन्हें वायलिन बजा के। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन वो बैड पीपल यानी शिष्य, जैसे स्टूडेंट होते हैं लेकिन बुरे स्टूडेंट नहीं थे वो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, म्यूनिच में कहाँ पे हाई स्कूल में पढ़े म्यूनिच में जाके वो। वेयर, वहां पे उन्होंने क्या किया? आइंस्टीन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, तब वो 15 महीने के थे, तब क्या उनकी फैमिली मूव कर गई थी म्यूनिच में। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उनके अधिकतर सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन से बहुत गुस्सा आता था, मतलब हेट करते थे, उन्हें नफरत होती थी। बिकॉज ऑफन क्लास विद हिज टीचर, उनके इसलिए उनके टीचर से क्या हो जाता? क्लास यानी मतलब थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती थी टीचर से। एट द एज ऑफ 15, तब वो 15 साल की हुए। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मींस होता है अनेबल टू ब्रीथ, मतलब उन्हें सफोकेशन होने लगा 15 ईयर के हुए तब वो। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल, मतलब कहाँ पे होने लगा? मतलब रेजिमेंट में जो डिसिप्लिन था, जो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे लिबर्टी छीन रही है उनकी, बस लिबर्टी नहीं है कोई, मतलब उन्हें आजादी नहीं है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे अच्छा नहीं लगता था। 15 साल की हुई तो उन्होंने क्या किया? स्कूल को गुड बाय कह दिया, छोड़ दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट के पेरेंट्स से हैड मूव टू मिलान, मिलान में उनके पेरेंट्स मूव कर गए, ठीक है। और लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने सन को म्यूनिख में ही रिलेटिव्स के साथ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत टाइम तक डिस्कशन चला, उसके बाद क्या हुआ? आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, क्या उनकी स्विट्जरलैंड जाना ना बहुत पसंद था, तो उनकी विश थी कि मैं वहां पे जाके जर्मन स्पीकिंग सीखूं, वहां पे जाके उनकी एजुकेशन कंटिन्यू हुई स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, मतलब वो जो स्विट्जरलैंड, उनका लगता था कि स्विट्जरलैंड की जो सिटी है वो ज्यादा लिबरल है। लिबरल यानी वहां पे कोई पाबंदी नहीं है अपने, लिबरल का मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब दूसरे एक दूसरे को समझते हैं लोग वहां पे, और एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब अपने विचारों को आप रख सकते हो। ऐसा मीनिंग में नहीं था, वहां पे लॉ डिसिप्लिन ज्यादा थे, फाउंडेशन, ऐसा लगता था कि मेरी लिबरेशन छीनी आ रही है यहाँ पे। और आइंस्टीन भाई हाईली गिफ्टेड, और आइंस्टीन मैथमेटिक्स में क्या बहुत ज्यादा जीनियस थे, और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद क्या किया उन्होंने? ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी, ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में गए वो। बट साइंस वाज़न्ट द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन। डैशिंग यंग मैन किसको बोलते हैं? जो मतलब बहुत स्मार्ट होते हैं। देखो, सी इन दिस पिक्चर, ही इज लुकिंग डैशिंग, ओके। अपील टू डैशिंग मैन विद अ वर्डलेस मुस्टैच, देखो ये मुस्टैच इनकी बहुत, मुस्टैच रखने की उनको शौक बहुत था। नाउ नेक्स्ट है ये, देखो आइंस्टीन की दिस पिक्चर 19 की है, और ये क्या 1915 की, 55 की, मतलब 15-55 साल पुरानी, ठीक है। ये यंग आइंस्टीन है, सी, और ये क्या है? ओल्ड आइंस्टीन है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज he also felt a special interest in a fellow student, उनको फेलो स्टूडेंट जो उनको बोलते हैं जो अपने साथ में पढ़ते हैं, तो उनको एक मतलब अलग सा अटैचमेंट हुआ। उनका नाम क्या था? मेलिवा, मिलीवा, मिलीवा उनकी फेलो स्टूडेंट थी, मिलीवा मेरिक, उनके साथ क्या उन्हें अलग थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट हो गया। whom he found, उनको लगता था टू बी अ क्लेवर क्रिएचर है वो, क्रिएचर मतलब इंटेलिजेंट प्राणी है, इंटेलिजेंट है, क्रिएचर यानी प्राणी, वो बहुत क्लेवर है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, जैसे कि वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। दिस यंग सर had come to Switzerland, became the University Zurich,
but one of the few in Europe where women could get degrees. मतलब ज्यूरिक इनमें से कुछ ही ज्यूरिक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे क्या है वुमेन्स को एंट्री थी कि वो अपनी डिग्री कर सकती है यहाँ पे। आइंस्टीन सो इन एज एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन। वो क्या देखते थे उनमें अपना एलाई यानी अपना मित्र देखते थे एक, ठीक है किसमें इनकी फ्रेंड थी मेलिवा मिलेवा, ठीक है। Now next is those people in his family at the university with whom he was constantly annoyed. The couples fell in love. वो क्या आपस मतलब थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा था मेलिवा से उनको, तो मेरिक से तो क्या उनसे अटैचमेंट हो गया उनसे क्या है, तो वो ना फेल इन लव, ठीक है उनके प्यार में पड़ गए वो। और क्या हुआ नेक्स्ट इज लेटर सर्वाइव इन विच दे, और बाद में उनका लव सर्वाइव किया इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू बर्ड्स और बर्ड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उन्होंने क्या है अपनी एक्सप्रेस किया एक दूसरे को अपना लव। wrote Einstein. Einstein लिखते हैं how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to victorious conclusion. तो कहते हैं अगर हम मतलब कुछ भी वर्क करते हैं साथ में अगर वो उसमें क्या विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं मतलब कि जीत पर पहुंचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अपने वर्क को यहाँ तक ले जाएं कि हम उसमें सक्सेस हो जाएं तो हमें आई हाउ हैप्पी मतलब कितना प्राउड फील होगा कितना अच्छा लगेगा मुझे। वो कहते हैं यदि हम दोनों साथ में वर्क करें और वो वर्क को क्या वो जीत के अंत तक ले जाएं, ठीक है। इन 19 में क्या एट द एज ऑफ 21 तब 21 के थे अल्बर्ट साइंस बाजा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुए और अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने वर्क किया, ये प्राइवेट लेसन्स भी दिए एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब। उनको सिक्योर जॉब कब मिली 1902 में, ओके, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में मिली उनको इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक ऑफिस में फाइनली एक अच्छी जॉब मिल गई। while he was supposed to be assessing other people's inventions। वो क्या करते थे वहां पे क्या असेस करते थे, क्या कर असेस करना मैंने इंस्ट्रक्ट करते थे लोगों को, मार्गदर्शन देते थे जो पीपल जो बच्चे जो वहां पे जो लोग इन्वेंशन कर रहे थे, ठीक है वर्ल्ड में। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, और सच में आइंस्टीन क्या कर रहे थे अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे अकेले में। ही he is said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of the theoretical physics की। उनकी जो डेस्क क्या थी कैसी थी ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स मतलब थ्योरी को क्या डेवलप कर रहे थे फिजिक्स की, ऐसा कहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर में एक पेपर में लिखा गया 1905 में वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और टाइम और डिस्टेंस क्या है एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड वास्तव में क्या है टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक है। टाइम और डिस्टेंस क्या है उनका मानना था कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये क्या है टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक है। विल नॉट continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moved very fast relative to the other। From this followed the bird most famous formula which describe the relationship between mass and energy। देखो ये energy equal to mc square mass, इन्होंने क्या दिया था ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है एनर्जी का। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन में ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एम किसके लिए मास के लिए और सी फॉर स्पीड के लिए, ठीक है। एम सी स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला दिया था ई इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और वैक्यूम लाइट में ये भी वैक्यूम में था, ठीक है। और व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर इट सीम्स लाइक 2 मिनट। वो क्या कहते हैं अगर कोई अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठो तो ऐसा लगता है सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर मिनट, और अगर हॉट स्टोव पे बैठा दो आपको 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा लगेगा 2 घंटे से बैठे हैं, ठीक है। दैट्स रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन। रिलेटिविटी को क्या है ऐसे उन्होंने एग्जांपल देके रिलेट किया, ओके। कि ना आप अगर अच्छी लड़की के साथ बैठोगे 2 घंटे तक तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 मिनट के लिए, और हॉट स्टोव पे बैठा दो आपको 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा लगेगा 2 घंटे से बैठे हैं, ठीक है। तो दैट इज रिलेटिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, तब आइंस्टीन ने क्या सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व की फिजिक्स में। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग, तब क्या हो रही थी उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है उथल पुथल थी बहुत ज्यादा, फेल हो रही थी। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा से क्या करना चाहते थे शादी करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, मतलब उनकी पढ़ाई खत्म क्या वो चाहते थे कि मेरी मेलिवा से शादी हो जाए, बट उनकी लेकिन उनकी मदर क्या थी इसके अगेंस्ट थी। सी थॉट उनको लगता था मेलिवा हुआ 3 इयर्स ओल्डर, मेलिवा क्या थी आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, 3 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी मदर चाहती थी कि ये शादी ना हो और उनके सन से वाज टू ओल्ड हो रहे मतलब थोड़ी बड़ी है उनके लिए उनके सन के लिए। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवा इंटेलिजेंस, मिलीवा क्या थी इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए ऐसा लगता था उनको कि देखो आइंस्टाइन भी इंटेलिजेंट है और मिलीवा भी इंटेलिजेंट है, दोनों की क्या इक्वेशन सही नहीं चलेगी। सी इज बुक लाइक यू, तो उन्हें ऐसा लगता था कि बुक की तरह है वो एक। हिज मदर सेड उन्होंने कहा आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने थोड़ा सा क्या किया वेडिंग को थोड़ा सा
थोड़ा डिले कर दिया कैंसिल करने के लिए। द पेयर फाइनली, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पेयर ने अपनी शादी कर ली कब, जनवरी 1903 में। ओके, हैड टू सन्स, उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद क्या होता है, द मैरिज फाल्टर्ड यानी क्या होता है, बिकम वीक, वीक पड़ने लगती। क्यों? क्योंकि मिलेवा मीनवाइल मिलेवा को इस टाइम पे कैसा ऐसा लगा, बाय लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, कि उसके एम्बिशन क्या लूज होते जा रहे हैं, वो मतलब घर में अंदर ही हाउसवाइफ की तरह रहकर अपना क्या इंटेलिजेंस ही खत्म हो रही है उनकी, बिकमिंग, और वो क्या एक अनहैप्पी हाउसवाइफ थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, वो अपनी एम्बिशंस को, अपनी विश को क्या पूरा करना चाहती थी, गोल्स को, लेकिन क्या वो शादी करने के बाद क्या वो उसमें फंस गई, घर में हाउसवाइफ बन के रह गई, तो इससे क्या वो हैप्पी नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए उनकी क्या क्वारल्स होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे आपस में, तो वीक पड़ने लगी उनकी शादी इसमें, इस चक्कर। आफ्टर अ कांस्टेंट फाइटिंग, फाइटिंग होने लगी बहुत ज्यादा उन दोनों कपल्स की, फाइनली उन्होंने डिवोर्स ले लिया 1919 में। ओके, 1903 में शादी हुई थी, 1999 में फाइनली डिवोर्स ले लिया। ओके, आइंस्टीन मैरिड, उसी साल उन्होंने, आइंस्टीन ने किससे मैरी कर ली, उनकी कजिन थी एल्सा, सेम ईयर जिस दिन उसका, और जिस टाइम 1999 में उनका डिवोर्स हुआ, और उसी ईयर में कजिन एलिसा से शादी कर ली। ओके, Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Okay, उनका न्यू पर्सनल चैप्टर भी क्या हो रहा था, कंसाइज हो रहा था, और संग में क्या हो रहा था, उनकी बर्ड फेम भी बढ़ रही थी। 1950 में क्या होता है, ही हैड पब्लिशेस जर्नल जर्नल थ्योरी, 1950 में क्या करते हैं, जर्नल थ्योरी को पब्लिश करते हैं, व्हिच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या किया है, ग्रेविटी की क्या है, नई परिभाषा दी, नए नई तरह से इंटरप्रेट किया उसको। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट अप प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और ये भी प्रूव कर दिया था कि जो इक्लिप्स है सन का, वो जो सन का जो ये सन है, इसका इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स भी क्या है उन्होंने कहा एक्यूरेट है, वो भी उसने उन्होंने थ्योरी दी थी। ओके, नाउ आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड एंड वाज द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, और उन्होंने क्या है, जो स्टार्स को जो लाइट मिलती है वो कहां से डिफ्लेक्ट होती है, ये सन से, ठीक है, सन की लाइट वो डिफ्लेक्ट होती है, उन्होंने बताया था। और द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ओके, डिफ्लेक्ट यानी चेंज डायरेक्शन बिकॉज़ इट हिट समथिंग, कुछ से समथिंग हिट कर रही है तो वो क्या रिफ्लेक्ट हो रही है। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज भी मिला उनको फिजिक्स में, कितने में मिला था, 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ही वाज शावर्ड विद ऑनर, उनको बहुत सारे क्या शावर्ड यानी मिले, गिफ्ट हुए, ऑनर यानी सम्मान मिले, इनविटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड से इनविटेशन मिले, क्योंकि रिलेटिविटी का उन्होंने फार्मूला दिया, तो ठीक है, और क्या कॉस्मोस के बारे में भी थ्योरी दी उनने, और लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के बारे में मतलब सबसे बहुत सम्मान मिला उनको 1921 में, नोबेल अवार्ड मिला था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, तब नाजीज क्या नाजी पावर में आया जर्मनी में 1933 में। आइंस्टीन आइंस्टीन किस में इमिग्रेट थे, इमिग्रेट यानी इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब 1933 में जर्मनी में वो आए नाजीज, तो वो कहाँ पे इमिग्रेट हुए, इमिग्रेट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ट्रांसफर हो जाना, तो वो कहाँ चले गए, यूएसए में चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट में। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, और बर्लिन में क्या करते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी करते हैं। हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन द इन एन अप्रोर, मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism, जस्ट एन आइंस्टीन हैड, fascism से क्या बहुत सारे लोग फ्लेड हो गए थे, लेकिन क्या है, लेकिन क्या होता है, नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एन एटॉमिक बम, और उन्हें ये भी डर था कि नाजीज क्या करेंगे, शायद वो क्या बना सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन की। तो इससे क्या हुए थे, बहुत सारे अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनता है, एटॉमिक बम बनते हैं, तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दी, किसने, आइंस्टीन ने। तो सभी हमें जो अमेरिकन कुछ फिजिसिस्ट थे, जो फिजिशियन थे, वो क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे बहुत ज्यादा, कि मैनी ऑफ देम है, उन्होंने बहुतों को ये लगता था कि ये क्या कर लेंगे, आइंस्टीन हेड एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजिस, क्या बनाना बना ले, एटॉमिक बम ना बना ले इस थ्योरी के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एट द अर्जिंग ऑफ द कॉलेज, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को, क्या लिखते हैं, कलीग उनके क्या करते हैं, कलीग उनको मतलब सब बताते हैं, कहते हैं, मतलब एकदम से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आइंस्टीन क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं ऑन 2 अगस्त 1939 को, जहाँ पे क्या इनिज वॉर्न करते हैं, क्या करते हैं, सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो अगर उन्हें डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने क्या प्रेसिडेंट को क्या लिखा, उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें कहा अगर सिंगल बॉम्ब भी इस टाइप का आया तो वो बहुत सारे एक्सप्लोड कर देगा एक पोर्ट को, और माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय कर देगा द होल पार्ट ऑफ द टुगेदर, मतलब बहुत ज्यादा पार्ट को क्या कर देगा, सराउंडिंग टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतनी पावर है इसमें। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, द अमेरिकंस डेवलप्ड
द बॉम्ब, अमेरिकन से क्या कर लिया, बॉम्ब डेवलप कर लिया इन सीक्रेट प्रोजेक्ट और देयर ओन, उनके प्रोजेक्ट पे क्या उन्होंने अमेरिकन से क्या प्रोजेक्ट पे उन्होंने बॉम्ब डेवलप किया और ड्रॉप्ड, और कहाँ पे अमेरिकन ने ये कहाँ पे डेवलप करके बॉम्ब कहाँ पे फेंका था, जापान सिटी के हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका था, इसमें 1945 में। तो उस टाइम पे थ्योरी किसने दी थी इसकी, न्यूक्लियर फ्यूजन की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके, नाउ आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, और उन्हें बहुत बुरा लगा था क्योंकि उन्होंने मना भी किया था कि अगर फेंका ये बम बना के फेंका गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, इससे उन्हें बहुत बुरा लगा था, बहुत ज्यादा दुख हुआ था। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, की इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश हो गया, इतना नुकसान हो गया। ओके, डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान। दिस टाइम ही रोड, उन्होंने लिखा पब्लिक मैसेज को, क्या लिखा था, एक पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन को, क्या लिखा था, इन लेटर लिखा, इनमें लिखा इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर टू, इसको लिखते हैं रोजवेल्ट, कौन थे इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड तक क्या रहेगा, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और क्या हुए इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स में आइंस्टीन, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन टू पीस एंड डेमोक्रेसी, और किस लिए वो क्या करते थे, कैंपेन करते थे पीस और डेमोक्रेसी रहे, ठीक है, वर्ल्ड में, इसलिए इसलिए वो क्या करते थे, कैंपेन कर रहे थे, और इसका बहुत लंबी से था, इसका पार्ट भी बन के रहे। व्हेन आइंस्टीन डाइड, आइंस्टीन कब की डेथ कब हुई, 1955 में, एट द एज तब वो 76 के थे। ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज अ मे मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, वो कैसे थे, साइंटिफिक जीनियस थे। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीट चैप्टर। ओके, नाउ next we do question answer. Okay, now first is who had this opinion about Einstein, आइंस्टीन के बारे में किसके किसके ओपिनियन थे, सी ही वाज अ, ये फर्स्ट वाला है, आपको हेयर द सम, आपको हेडिंग पैराग्राफ्स दिए हैं, इसको क्या फिल करना है आपको, तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या कब दी थी उन्होंने, 9 में। ओके, 9 में आएगी ये। आइंस्टीन मीट हिज फ्यूचर वाइफ से कब मिले थे, द मेकिंग ऑफ द वायलिन, और मेलिवा और आइंस्टीन मदर, और अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस को कब लॉन्च किया था, डेस्क फुल ऑफ आइडिया, मैरिज एंड डाइवोर्स, इस टाइप से आपको सीक्वेंस वाइज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, समझ के फिर इनको क्या नंबर वाइज इनको ज्वाइन करना है, फर्स्ट पे कौन सा आएगा, जैसे फर्स्ट पे क्या आएगा, मेकिंग वायलिन, 6 ईयर में ही सीख गए थे वायलिन बजाना, ऐसे ही सेकंड पे क्या आएगा, आपको क्या है, खुद से करना है, सेल्फ करना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैड दीज ओपिनियन, किसके थे, ही वाज बोरिंग, ये किसने बोला था, प्लेमेट्स ने बोला था। ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे, किसने बोला था, ये किसने बोला था, हेडमास्टर ने बोला था, आइंस्टीन की किसने बोला था, आइंस्टीन हेडमास्टर। ओके, कि वो क्या होगा, वो तो स्टूपिड है, कभी सक्सेस ही नहीं होगा, तो कुछ भी ले ले, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपना चला जाए। ही वाज अ फ्रीक, फ्रीक किसने बोला था, उनकी मदर ने उनके लिए। और ये रीजन से आपके क्वेश्चन आंसर, सी दीज आर योर क्वेश्चन आंसर, गिव रीजंस। जैसे फर्स्ट रीजन क्या देना आपको, आइंस्टीन लीविंग द स्कूल, म्यूनिक स्कूल क्यों छोड़ा था उन्होंने, क्योंकि म्यूनिक स्कूल क्यों छोड़ा था, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा था वहां पे, उन्हें वो पसंद नहीं था ज्यादा। ही हेट द स्कूल्स, और रेजिगमेंट से मतलब जहाँ पे वो रहते थे उसे हिट करता था वो, क्यों, क्योंकि अधिकतर आर्गुमेंट होते रहते थे उनकी टीचर से, उनके स्कूल टीचर से। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड इज आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, when स्विट्जरलैंड में क्यों स्टडी करना चाहते हैं म्यूनिख की अपेक्षा, क्योंकि आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिख, बिकॉज स्विट्जरलैंड वाज अ सिटी, ऐसी सिटी थी दैट वाज मच मोर लिबरल, क्योंकि स्विट्जरलैंड में उन्हें ऐसा लगता था उनकी वो ज्यादा लिबरल है, वहां पे वो अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पे कोई बंधन नहीं है। बल्कि म्यूनिख में ऐसा लगता था जैसे उनको कोई फ्रस्ट्रेशन सी होती थी, उन्हें बहुत ज्यादा सफोकेशन होती थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉन्डेज है, उन्हें पसंद नहीं था म्यूनिख में, लिबरेशन नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता था उनको। और आइंस्टीन सीइंग इन मेलिवा एलाई, एलाई मतलब अपने मित्र के रूप में, अपने प्रिय के रूप में मेलिवा को देखते थे, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन सो एलाई, एलाई इन मेलिवा बिकॉज ही फाउंड हर टू बी क्लेवर, उसको लगता था एक क्लेवर क्रिएचर है। ओके, एंड जस्ट लाइक हिम, उसकी तरह, और जैसे आइंस्टीन के क्लेवर क्रिएचर उन्हें लगता था ये भी क्लेवर क्रिएचर है। शी वाज नॉट लाइक फिलिस्तीन, उनको क्या है, फिलिस्तीन पसंद नहीं थे। द पीपल्स इन आइंस्टाइन फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly adored, वो क्या अपनी फैमिली लोगों से क्या कॉन्स्टेंटली ओढ़ रहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू दीस टेल यू अबाउट, ये सब क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आइंस्टीन के द अबव थिंग्स टेल्स, ये सब मतलब ये आप तीनों आपको रीजन दिए गए, इनसे आपके आइंस्टीन के बारे में क्या पता चलता है आपको, क्या पता चलता है, आइंस्टाइन कॉलेज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया, क्योंकि डेस्क को उनको क्या बोलता था, थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि थ्योरी थ्योरी बनाते रहते थे, क्योंकि एक्चुअली वो क्या कर रहे थे आइंस्टीन, अपने खुद के आइडिया डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली, मतलब चुपचाप। और हिज ड्रॉअर हैड ऑल द पेपर्स अबाउट हिज थ्योरी, और सारी ड्रॉअर किससे भरी होती थी, इनकी थ्योरी, थ्योरी से पेपर से भरी होती थी, इसलिए इस टाइप से बोला उनको पेटेंट ऑफिस। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इनने क्यों लिखा है द above things tell the Einstein was very liberal person like freedom, उन्हें क्या लिबरल थी, बहुत ज्यादा फ्रीडम पसंद थी, बहुत ज्यादा बॉन्डेशन में रहना पसंद नहीं था उन्हें किसी की। ही वाज अ पर्सन हु हैड हिज ओन व्यू अबाउट हिज लाइफ, उनकी खुद की व्यू थी लाइफ के बारे में, वो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते थे। ठीक है, ये ऊपर के रीजन से ये सब पता चलता है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका। ओके, कि ड्रॉ पेटेंट ऑफिस क्यों बोला है, क्योंकि उनकी थ्योरेटिकल फिजिक्स से क्या उनकी ड्रॉ पेपर से भरी पड़ी रहती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट कौन थे, रोजवेल्ट कौन थे, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, तो इनके लिए वो क्या करते हैं, लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, बिकॉज ही वांटेड टू वार्न, क्या करना चाहते थे वो, अमेरिकन दैट वार्न करना चाहते थे अमेरिका को, कैसे वार्न करना चाहते थे, जर्मन हैड टू बी एबिलिटी टू बिल्ड यूज द एटॉमिक बॉम्ब, कि जर्मन के पास क्या एबिलिटी है बॉम्ब बनाने की, व्हिच इज एक्सप्लोड इन द पोर्ट, who would destroy the entire port as as well as some of the surrounding territory, अगर उन्होंने बॉम्ब को एक्सप्लोड किया तो बहुत ज्यादा टेरिटरी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, और हिरोशिमा नागासाकी पर तो बॉम्ब गिरा 1945 में, तो उनका कैसा रिएक्शन था, वो डीपली शेकन हो गए थे, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत अपसेट हो गए थे वो डिस्ट्रॉय से, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय था ड्यू टू बॉम्बिंग हिरोशिमा नागासाकी एंड ब्रॉट अ पब्लिक मैसेज, उन्होंने लिखा था, एक लेटर लिखा था फॉर्मली यूनाइटेड नेशन में, और प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि दुनिया की एक बर्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी चाहिए इन सब चीजों को रोकने के लिए। व्हाई डज द बर्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ बर्ड सिटीजन, बर्ड सिटीजन के बारे में क्यों बर्ड की तरह क्यों जाना जाता है आइंस्टीन के लिए, तो क्यों जाना था आइंस्टीन के लिए, द बर्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ बर्ड सिटीजन बिकॉज ही एजिटेटेड फॉर एन एंड टू आर्म बिल्डअप, उन्होंने क्या हमेशा आर्म से नहीं होता हथियार वगैरह के लिए हमेशा उन्होंने उसके लिए अपोज किया, उसका कैंपेन फॉर, उन्होंने हमेशा बर्ड को किस पीस और डेमोक्रेसी के लिए हमेशा प्रपोज किया, कि हमेशा बर्ड में क्या होनी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, ना कि आर्म डेवलप होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर आर सम फैक्ट्स दिए हैं आपको आइंस्टीन की लाइफ, इनको क्या आपको अरेंज करना है, सेंटेंस दिए आइंस्टीन आइंस्टीन पब्लिश स्पेशल थ्योरी, उन्हें रिलेटिविटी की, ही इज अवार्डेड नोबेल प्राइज कब मिला मिला उनको। ठीक है, आइंस्टीन राइट अ लेटर लिखा उन्होंने यूएसए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और ये 11 नंबर पर आएगा, ये 7 पर, इस टाइप से क्या है आपको सीक्वेंस वाइज स्टोरी के अकॉर्डिंग, जैसे ये फर्स्ट पर आएगा आइंस्टीन का सबसे पहले क्या हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद क्या हो गया, अटेंड हाई स्कूल का अटेंड किया, उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टीन फैमिली मूव टू मिलान पहुंच गई, आइंस्टीन की फैमिली। फिर फोर्थ नंबर पर क्या हुआ, टायर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल से टायर्ड हो गए और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, स्कूल को विड्रॉ कर दिया था स्कूल से। फिर सिक्स पर क्या, फिर क्या करते हैं वो, नेक्स्ट इज फोर फिफ्थ, फिफ्थ पर क्या करते हैं, देखो सी 1 2 3 4 5 6, 6 पर ही रोट पेटेंट ऑफिस लिखते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए। फिर 7 पर क्या करते हैं, आइंस्टीन पब्लिशेस थ्योरी पब्लिश करते हैं। 8 पर क्या करते हैं, ही प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं। और 9 पर क्या कहते हैं, ही इज अवार्डेड, अवार्ड दिया जाता है उनको। और 10 पर क्या करते हैं, व्हेन हिटलर कम्स टू पावर आइंस्टीन लीव द जर्मन फॉर यूनाइटेड स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10 11 पर क्या कहते हैं, आइंस्टीन राइट अ लेटर टू प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को लेटर लिखते हैं। और लास्ट में क्या होता है, आइंस्टाइन क्या हो जाते हैं, आइंस्टीन ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख वेयर ही मेट मिलीबाजी 12 पे। और लास्ट में क्या होता है इनका, ये फिफ्थ वाला होगा, ज्यूरिख मिलते हैं और आइंस्टीन डाइड हो जाते हैं। ओके, डाइड यानी वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 1 2 3 4 5 के हिसाब से सीक्वेंस से इसको अरेंज करना है। ओके, ये लैंग्वेज के बारे में दिया है आपको, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। ओके, नाउ रीड दिस, आइंस्टीन study the following, Einstein became a gifted mature well in maintaining this skill throughout the his life, उनने क्या किया, मेंटेनिंग इसको क्या जीवन में चेंज कर दिया। ओके, अपने स्किल को मेंटेन किया, मेंटेन करके रखा उन्होंने। लेटर सर्वाइविंग इन व्हिच दे पुट द अफेक्शन इनटू वर्ड मिक्सिंग, देखो मिक्स का मिक्सिंग, ठीक है, विद टेंडरनेस। द पार्ट इन इटैलिक इज अ सेंटेंस बीइंग आईएनजी वर्ब लगा दी इसमें, आर कॉल्ड पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल, जीरन पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, से समथिंग मोर अबाउट द पर्सन और थिंग, टॉक अबाउट द आइडिया और एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाय सेंटेंस एज अ होल, जैसे पूरा सेंटेंस को कवर करते हुए। आइंस्टीन बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट से ही मेंटेन हिज स्किल थ्रू आउट द, मेंटेनिंग हिज स्किल हो जाएगा। ओके, पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे इसको। इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, फिलिंग इन द वर्ड सुटेबल पार्टिसिपल क्लोज इंफॉर्मेशन
that has been used. अब देखो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसको यूज करके आपको क्या करना है. The firefighter finally put out the fire. Put out यानी बुझा दी. They work round the clock. तो क्या हो जाएगा, दे वर्क राउंड को इसको किसमें पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो दे हट जाएगा, आपका सब्जेक्ट हट के क्या हो जाएगा, वर्किंग राउंड. क्या हो जाएगा, वर्किंग राउंड द क्लॉक. ओके. नाउ शी वॉच द सनसेट अबव द माउंटेन. से उसने क्या सनसेट को देखा. और सी, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हटके मेन वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी लगा दोगे आप. बस इतना सा रूल याद रखना. सब्जेक्ट को हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक बार यूज हो गया तो उसी को बार बार रिपीट नहीं करेंगे. तो मैं उसको पार्टिसिपल बनाने के लिए सब्जेक्ट को रिमूव करके मैं मेन वर्ब में आईएनजी लगा दूंगी. तो इसका हो जाएगा नोटिसिंग द क्लाउड ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर. ओके. जैसे द एक्साइटेड हॉर्स पोक द ग्राउंड रिपीटली. ऐसे ही नेइंग कर रहा था वायलेट नेइंग, तो वायलेट क्या हट जाएगा, इसमें हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेइंग कंटिन्यूअसली. ओके. नाउ I found myself in Bangalore instead of Banaras. I had taken a wrong train. वो क्या कह रहा है, I found. इधर I लग गया तो क्या अपन इधर का सब्जेक्ट हटा के क्या कर देंगे, ये हेड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैविंग taken. ओके. I found myself instead of Banaras. ओके. तो क्या गया, I having taken. ओके. द wrong हो जाएगा इसमें. Now next is I was desperate to get the bathroom. I had not bathed for 2 days. Having not bathed 2 days. वो क्या कह रहा है, आई हैव आई डेस्परेट था मैं बाथरूम में जाने, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया था, हैविंग नॉट, मैंने बात ही नहीं लिया था 2 दिन से. ओके. द स्टोन स्टेप्ड, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हटा देते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दो. ओके. द स्टोन स्टेप्ड नीडेड टू बी रिप्लेस. देवर क्या हो जाएगा, देवर किसमें चेंज हो जाएगा, बीइंग वर्न बी. देवर की सेकंड प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, बी. बीइंग हो जाएगा, बीइंग वर्न डाउन. ओके. द एक्टर रिसीव 100 ऑफ द लेटर फ्रॉम हिज पेन. तो देगा दे को रिमूव कर देंगे सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, आज का क्या हो जाएगा, आस्किंग हिम. ठीक है. तो पूरा और सारा यही लिख देंगे, आस्किंग हिम टू सेंड हिज फोटोग्राफ. ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके. if you like my video, please like and subscribe the channel. Okay. Please subscribe channel so you get next video. Okay. Thank you.